Good morning, children. As you know that today we will discuss chapter magnetism. The first part that I have to make you understand is magnetic field. So let me explain you what is magnetic field. देखो बच्चे, in order to make you understand what is a magnetic field, let me draw a bar magnet in front of you. Through this experiment, I will make you understand what is magnetic field. ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है. एज यूजुअल मैग्नेट इज हैविंग टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल. बच्चे अब याद रखें कि लेट अस सपोज आई विल ब्रिंग सम आयरन चंक्स क्लोजर टू दिस मैग्नेट. अगर मैं कुछ आयरन चंक्स ले आऊँ, आयरन फीलिंग्स या आयरन पीसेस क्यों ले आऊँ, तो लेट अस सपोज अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो इसके ऊपर कोई फोर्स जो है, नो फोर्स विल हैव एनी इफेक्ट ऑन दिस. कोई इसके ऊपर आपको फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करोगे. लेकिन इफ़ आई विल ब्रिंग दिस क्लोजर टू द मैग्नेट, अगर मैं इसको और पास लाऊं, लेट अस सपोज यहाँ पे आयरन चंक्स को मैं यहाँ पे रख लूँ, तो क्या होगा बच्चे, आई विल एक्सपीरियंस अ फोर्स कि एकदम से दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. दिस इज वन थिंग. आयरन चंक्स को अगर मैं मैग्नेट के पास लाऊं, बार मैग्नेट के पास, तो एक बाउंड्री आएगी. वहाँ पे अगर मैं आयरन चंक्स को प्लेस करूंगा तो वो एकदम से इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. दिस इज वन केस. सेकंड केस, अनदर मैग्नेट. अगर मैं बच्चे एक और मैग्नेट लाऊं, ये तो एक आ गया ना. अब अगर एक और मैग्नेट ले आऊं मैं, लेट अस सपोज एक और मैग्नेट ले आता हूं मैं. यहाँ पे छोटा सा मैग्नेट है मेरे पास, ठीक है. ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है. लेट अस सपोज एक और मैग्नेट ला रहा हूँ और उसको मैं यहाँ पे ले आ रहा हूँ, पहले यहाँ पे. तो यहाँ पे उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी. लेकिन जैसे इसको मैं पास ले आऊँगा, थोड़े और पास, तो अगर मैं इसका नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल सामने सामने लाऊँ, फिजिकल टच नहीं करवाना है उनका, सिर्फ हमने एक दूरी पे रखना है, तो यहाँ पे मुझे बच्चे एक फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा होगी. फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है. वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे और वो मुझे एक्सपीरियंस होगा. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसका उल्टा कर दूं, इसको यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन को ऊपर ले आऊँ और नीचे वाले ऊपर वाले को नीचे, साउथ पोल को अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ, तो क्या होगा बच्चे, मुझे थोड़ी अट्रैक्शन वाली फोर्स जो है महसूस होगी. क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्यों होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? क्योंकि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सेम पोल रिपेल ईच अदर. तो पहले केस में क्या था, फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस हो रहा था. दूसरे केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड. तो बच्चे याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, इट इज द स्पेस. बच्चे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये क्या है बच्चे, ध्यान देना. अब मैं बताऊंगा आपको कि ये जो स्पेस है अराउंड द मैग्नेट, ये जो स्पेस अराउंड द मैग्नेट जहां पे आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को एक्सपीरियंस करते हो, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. हाउ आई कैन एक्सप्लेन दिस? the force of attraction or repulsion that can be experienced around the magnet is known as magnetic field lines. ठीक है बच्चे. तो क्या है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक मैग्नेट के अराउंड है, जहां पे आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों को एक्सपीरियंस करते हो, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें बच्चे, हाउ टू ट्रेस. ठीक है. हाउ टू ट्रेस दिस मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. सेकंड इसमें चीज आती है कि हम इसको ट्रेस कैसे करें. तो ट्रेस करने के लिए बच्चे वी हैव एन एक्सपेरिमेंट. क्या एक्सपेरिमेंट है, ध्यान देना बच्चे. हम क्या करेंगे बच्चे, इस तरफ आ जाओ. ये मेरे पास बार मैग्नेट है, ठीक है. ये हमारे पास बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल आ गया, ये आ गया साउथ पोल, ठीक है. अब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सच में ट्रेस करना है. वी हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट. यू हैव टू डू दिस एक्सपेरिमेंट इन द लैब एज वेल. लैब में भी हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको किस तरह से करेंगे. तो हाउ टू ट्रेस दिस, इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे ध्यान दें. वी रिक्वायर अ मैग्नेटिक और अ कंपास नीडल. मैग्नेटिक और कंपास नीडल. अभी बताता हूँ क्या है बच्चे. आप देखोगे हमारे पास एक कंपास नीडल होता है इस तरह से. देखिए बच्चे, यहाँ पे इस तरह से हमारे पास एक कंपास नीडल होता है
उसके बीच में इस तरह से एक एरो है और एक टेल है, ठीक है। ये हमारे पास कंपास नीडल आ गई, ठीक है बच्चे। और इस कंपास नीडल में एरो, एरो जो है इट विल पॉइंट टू द नॉर्थ, एरो हमेशा पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द नॉर्थ, टेल विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, ध्यान देना, हम मैग्नेटिक और कंपास नीडल को यहां पे लाएंगे नॉर्थ पोल के पास, और यहाँ पे समवट हेयर वी विल प्लेस दिस, यहाँ पे आपको कंपास नीडल को इस तरह से रखना है, ठीक है। तो याद रखना कि नॉर्थ पोल इसका एरो है, तो एरो जो है इस तरफ होगा और टेल इस तरफ होगी। टेल क्यों होगी इस तरफ, क्योंकि ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्शन होगी, नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में रिपल्शन, तो नॉर्थ विल मूव अपार्ट फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द साउथ, so to the north. तो tail will point towards the north and head will point towards away from the north. अब याद रखना जहां पे उसका एरो होगा वहां पे यू हैव टू पुट अ डॉट, ठीक है। यहां पे जब डॉट डालोगे तो अब क्या करोगे बच्चे, आप सेम टाइम पे बच्चे यहां पे डॉट आ गया, फिर आपने कंपास नीडल को यहां पे ले आना है, यहां पे। जब आप यहां पे ले आओगे तो आपका एरो इस तरफ होगा तो टेल इस तरफ होगी, जहां पे एरो होगा वहां पे आपने पॉइंट को क्या करना है, मार्क कर देना है। मार्क्ड, पॉइंट मार्क कर दिया, फिर आपने कंपास नीडल को यहां पे ले आना है। जब आप कंपास नीडल को इस पॉइंट के आगे यहां पे ले आओगे तो ये आपको इस तरह से मिलेगा, आपको जो है एरो इधर मिलेगा, तो एरो के आगे आपने पॉइंट को लेबल कर देना है। सिमिलरली यू हैव टू मार्क ऑल द पॉइंट्स अप टू द साउथ तक। तो बच्चे इसी तरह से क्या होगा, आपको ये डिफरेंट डॉट्स मिलेंगे। फाइनली व्हाट यू हैव टू डू, यहां से जो डॉट है सारे के सारे डॉट्स जो है बच्चे आपने ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से बच्चे यू कैन ट्रेस अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। अगेन आई विल रिपीट व्हाट यू हैव टू डू, ब्रिंग अ कंपास नीडल नियर टू द नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल के पास कंपास नीडल रखोगे तो उसका हेड विल, जो हेड है उसका एरो है, एरो विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एरो होगा उसके आगे आपने पॉइंट डाल देना है। तो क्यों होगा ये उस तरफ, क्योंकि एरो जो है बच्चे, एरो का जो पॉइंटेड एंड है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ जो है पॉइंट करता है। तो ये नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, रिपल करेगा, तो वो क्या करेगा, इससे इट विल पॉइंट अवे फ्रॉम द नॉर्थ। तो जो इसका एरो होगा वो इस तरफ आएगा, तो एरो के आगे आपने डॉट डाल देना है। तो आपने ये फॉलो करना है टिल द साउथ। तो इस तरह से आपको एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है मिल जाएगी। सिमिलरली व्हाट यू विल डू, इस तरह से क्या करोगे बच्चे, आप इस तरह से सेम एक्सपेरिमेंट यू विल फॉलो टुवर्ड दिस साइड। जब इस तरह से भी आप इस तरफ फॉलो करोगे तो यू विल गेट अ लाइन लाइक दिस, ठीक है। तो आपको बच्चे हाउ टू ट्रेस अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस इज द प्रोसीजर हाउ यू विल डू द एक्सपेरिमेंट। अब जब हमें बच्चे ये मिल गया तो इसके बाद हमें मिल जाती है इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले आप याद रखना बच्चे, जब आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा, मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना लेता हूँ। जब आप ये ट्रेस कर लोगे तो यू विल ऑब्टेन अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, आपको इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। एक दूसरा याद रखना, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड को इंटरसेक्ट नहीं करोगे। देखो बच्चे, यू विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक दूसरा याद रखना, एरो जो आप मार्क करोगे, एरो विल बी मार्क फ्रॉम नॉर्थ, डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ। डायरेक्शन आपने यहां से इधर के लिए देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगी। अब यहां से वी विल ऑब्टेन द प्रॉपर्टीज। तो वन बाय वन विल डिस्कस ऑल द प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एज शोन। हमेशा जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, याद रखना, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ,
ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एक फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें? सेकंड प्रॉपर्टी हमें बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बच्चे याद रखना, दे आर क्राउडेड एट द पोल्स। जो पोल्स होंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डिस्टेंस होगा कम होगा, दे आर क्राउडेड। लेकिन जो मिडल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट है, मिडल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में जो स्पेस है ये वाली, तो यहाँ पे दे विल बी वेरी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे आर एट अ लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सो एट पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर क्लोजर और क्राउडेड, ठीक। in the middle of the magnet they are apart from each other. This is the second property. So again I am repeating, magnetic field lines, they are at a closer distance at the poles और they are crowded at the poles. उनका जो distance है आपस में कम है, और जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे मिडल ऑफ द मैग्नेट, वहां पे क्या होगा? डिस्टेंस ज्यादा होगा। तीसरी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पे क्राउडेड होंगी वहां पे दे आर स्ट्रॉन्गर, जहां पे उनका डिस्टेंस ज्यादा होगा दे आर वीक। सो एट पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर वीक। तो एट पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और जो सेंटर पे होता है दे आर वीक, एक चीज। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? दिस इज द लास्ट वन, ध्यान देना। क्या कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करती, ये याद रखना। No two magnetic field lines they intersect each other। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं अभी कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर वो इंटरसेक्ट करें तो सेम पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डिफरेंट डायरेक्शन नहीं हो सकती। दैट इज अब्सर्ड, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। एक पॉइंट पे आप दो टेंजेंट्स नहीं बना सकते, जैसे मैथ्स में सर्कल में पढ़ा होगा आपने। सो याद रखना, इन शॉर्ट, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये याद रखना। एक और प्रॉपर्टी है इसकी, बच्चे कहीं बुक्स में मिलेगा भी आपको। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज स्ट्रॉन्गर, दे आर स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स, और जो मिडल ऑफ द मैग्नेट है दे आर वीक। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो स्ट्रॉन्ग भी है और वीक भी है। तो दिस रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ टू टाइप, या तो बच्चे होगी वो ये वाली नॉन यूनिफॉर्म, जैसे मैंने अभी बनाया, दिस रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये फिगर बनाया 2, लेट अस सपोज दिस इज फिगर 2। तो फिगर 2 रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि कहीं पे स्ट्रॉन्गर है, कहीं पे वीकर है। लेकिन किसी केस में क्या होता है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दिखे, ये वाला पैटर्न मिले अगर आपको, ठीक है, लेट अस सपोज ये पैटर्न मिले आपको मैग्नेटिक फील्ड का, तो याद रखना जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दैट शोज कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना बच्चों, दिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, सो इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी तरह से बच्चे मैंने आपको ये जो टॉपिक था आपका मैग्नेटिक फील्ड, हाउ टू ट्रेस एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट आई हैड डिस्कस्ड। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग विद दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी। तो आप इस टॉपिक को देखें, इस वीडियो को देखें, और जो भी आपकी बच्चे क्वेरी है, आपको जो इसका कंसेप्ट है उसको आप समझें।